नमस्कार दोस्तों, BDR के स्टडी में आपका स्वागत है। हम आर ओ की हिंदी में आज विशेषण व विशेष के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि विशेषण व विशेष क्या है, विशेषण किसे कहते हैं, विशेष से क्या चीज़ है। तो विशेषण क्या है? विशेषण का अर्थ होता है विशेषता। परिभाषा देखें तो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे लंबा, मोटा, काला, चार आदि ये शब्द क्या हैं? विशेषण कहलाते हैं। और विशेषण एक विकारी शब्द है। अब विशेष की बात करें तो विशेष क्या है? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। हम एक वाक्य से समझते हैं कि विशेष और विशेषण क्या है। जैसे एक वाक्य है, सीता सुंदर है, तो इसमें सुंदर विशेषण हो जाएगा। और विशेषता हम किसकी बता रहे हैं? कौन सुंदर है? तो सीता सुंदर है। तो जिसके बारे में विशेषता बताई जाए वो विशेष हो जाता है। अब बात करते हैं प्रविशेषण की। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे एक वाक्य से आप समझेंगे, सीता बहुत सुंदर है, तो अभी आपने पढ़ा कि सुंदर विशेषण है, तो बहुत क्या है? प्रविशेषण, क्योंकि ये सुंदर की विशेषता बता रहा है। और सीता क्या है? विशेष, क्योंकि जिसके बारे में विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब विशेषण के भेद की बात करें तो स्थान के आधार पर दो प्रकार के विशेषण होते हैं। एक उद्देश्य विशेषण और दूसरा विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण क्या है कि इस वाक्य में पहले विशेषण आता है, बाद में विशेष्य आता है। जैसे रमेश चतुर लड़का है, तो इसमें पहले विशेषण आता है, चतुर विशेषण हो जाएगा और लड़का विशेष्य हो जाएगा। दूसरा विधेय विशेषण, इसमें पहले विशेष्य आता है और बाद में विशेषण आता है। जैसे नंदनी की गाय सफ़ेद है, तो इसमें गाय विशेष्य हो जाएगा और सफ़ेद विशेषण हो जाएगा। अब बात करें तो संरचना एवं प्रयोग के आधार पर विशेषण चार प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण सबसे पहले देखते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या है? अब गुणवाचक में केवल अब गुण का बोध नहीं होगा, बल्कि अवगुण का भी बोध होगा। गुण, अवगुण, दोष, रंग, रूप, आकार सभी का बोध होगा। तो इसकी परिभाषा क्या है कि जिन संज्ञा शब्दों से गुण, दोष, रंग, रूप, दिशा, दशा, काल, स्थान आदि का बोध हो, गुणवाचक विशेषण कहलाता है। गुण की बात करें तो व्यक्ति में गुण क्या क्या होते हैं? भला आदमी, बुरा आदमी, बुद्धिमान आदमी, सुंदर आदमी। अब कड़वा तो आदमी नहीं होता है। कड़वा आप कोई भी चीज़ ले लीजिए, कड़वा मिर्च, कड़वी मिर्च आदि, ये शब्द क्या है? गुण है। दोष की बात करें तो लालची व्यक्ति, बेईमान व्यक्ति, कायर व्यक्ति आदि। रंग की बात करें तो काला, लाल, पीला, सफ़ेद आदि। दिशा की बात करें तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी आदि। दशा की बात करें तो मोटा, पतला, सूखा, गीला, भारी आदि। काल की बात करें तो नया, पुराना, भूत, भविष्य, प्राचीन आदि। स्थान की बात करें तो भीतर, अंदर, दायां, बायां आदि। आकार की बात करें तो गोल, चौकोर आदि। विशेषण के सभी भेदों में गुणवाचक विशेषणों की संख्या सबसे अधिक होती है। ध्यान दें कि विशेषण के सभी भेदों में गुणवाचक विशेषणों की संख्या सबसे अधिक होती है। अब दूसरा देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। तो जिन संज्ञा शब्दों से संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो निश्चितवाचक संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो सबसे पहले हम निश्चित संख्यावाचक को देख लेते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है? निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे 1, 10 आदि। प्रयोग के आधार पर ये 5 प्रकार के होते हैं। देखते हैं इनको। गणनावाचक, गणनावाचक क्या है? पूर्णांक एवं अपूर्णांक के रूप में गिने जा सकें, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक बोधक 1, 5, 10 आदि। अपूर्णांक बोधक मतलब आधा, पौना, सवा आदि, मतलब पूर्णांक पूरा ना हो। क्रमवाचक, क्रमवाचक में क्रम का बोध हो, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा आदि। आगे देखते हैं आवृत्तिवाचक।
आप्रति का बोध हो, जैसे दूना, तिगुना, दोहरा, दोबारा आदि। समुदायवाचक समूह या समुदाय का बोध हो, जैसे दोनों, तीनों, चारों आदि। प्रत्येक बोधक प्रत्येक का बोध हो, जैसे हर एक, प्रत्येक, एक एक आदि। अब हम दूसरे भाग को देखते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक, अर्थात अनिश्चित संख्या का बोध हो, जैसे कई, अनेक, सब आदि। अब तीसरा देखते हैं प्रकार, परिमाणवाचक विशेषण। मापतोल का बोध हो, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा है, मापतोल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक अर्थात निश्चित मात्रा का बोध हो, जैसे 1 लीटर, 4 मीटर, 1 लीटर दूध या 4 मीटर कपड़ा आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक मतलब अनिश्चित मात्रा का बोध हो, यहाँ पर मात्रा निश्चित नहीं होती है, जैसे थोड़ा दूध, बहुत मिठाइयाँ आदि। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो ये क्या है कि पुरुषवाचक व निजवाचक सर्वनाम शब्दों को छोड़कर अन्य सभी सर्वनाम संज्ञा के आगे लगकर संकेतवाचक विशेषण बनाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या है कि मूल सर्वनाम संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे वह लड़का विद्यालय जा रहा है, तो इसमें मौलिक सार्वनामिक विशेषण क्या होगा, वह शब्द हो जाएगा। दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ये क्या है कि मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर संज्ञा के पहले विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे ऐसा आदमी मैंने नहीं देखा, तो यहाँ ऐसा क्या होगा, यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये विशेषण के 4 प्रकार थे, इनको हमने समझा। अब हम आगे देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं। 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषण की। एक मूल अवस्था, मूल अवस्था क्या है कि किसी अन्य से तुलना नहीं होती। उत्तरावस्था क्या है, 2 व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना होती है। कोशिश की जा रही है कि आपको आसान से आसान भाषा में चीज़ों को समझाया जा सके। उत्तमावस्था क्या है, 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना होती है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे मूलावस्था में न्यून मूल अवस्था में है, तो उत्तरावस्था में न्यूनतर हो जाएगा, उत्तमावस्था में न्यूनतम हो जाएगा। गुरु का गुरुतर और गुरुतम हो जाएगा। अब यहाँ चतुर देखें, तो यहाँ पर जब उत्तरावस्था में बदलेंगे तो ये अधिक चतुर होगा, और उत्तमावस्था में सबसे अधिक चतुर हो जाएगा। अच्छी को अगर उत्तरावस्था में देखेंगे तो अधिक अच्छी, और उत्तमावस्था में सबसे अच्छी। ठीक है, तो ये विशेषण था। अब विशेषण के साथ साथ हम क्रिया विशेषण को भी जानेंगे। क्रिया विशेषण क्या है, मतलब क्रिया की विशेषता का बोध हो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे सुरेश तेज दौड़ता है, तो इस वाक्य में क्रिया क्या है, दौड़ना, और क्रिया की विशेषता क्या है कि वो तेज दौड़ता है। सुरेश तेज दौड़ता है, तो क्रिया की विशेषता तेज, तेज क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। सुरेश तेज लड़का है, तो यहाँ पर लड़का क्या है, संज्ञा, और संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, तो ये तेज यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। आप ध्यान दें दोनों वाक्यों पर कि जब हम क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया विशेषण, और जब हम संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उसे विशेषण कहते हैं। इन दोनों वाक्यों में आप अंतर समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या है कि जब क्रिया को करने का तरीका अर्थात रीति संबंधी विशेषता का वर्णन हो, जैसे छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो यहाँ रीति क्या है, तरीका क्या है, वो कैसे सुन रहे हैं, ध्यानपूर्वक, तो ध्यानपूर्वक क्या है, रीतिवाचक। धीरे धीरे दौड़ो, तो यहाँ तरीका क्या है, वो कैसे दौड़ रहे हैं, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या है, रीतिवाचक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। परिमाणवाचक, क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता बताई जाए, जैसे मैं थोड़ा ही चला कि रिक्शा आ गया, तो यहाँ परिमाण क्या है, थोड़ा ही, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा थोड़ा ही। आगे बढ़ते हैं, तीसरा कालवाचक, क्रिया की काल संबंधी विशेषता बताई जाए, जैसे
आजकल पाँव जमी पर नहीं पड़े मेरे। तो इस वाक्य में आप देखें कालवाचक मतलब समय क्या है, आजकल, तो ये क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा वाक्य है आज सुबह जब मैं जगा तेरी कसम ऐसा लगा, नहीं वो तो गाना है, आप वाक्य पर ध्यान दें, वो गाना था। आज सुबह जब मैं जगा, तो आज सुबह ये काल समय का बोध करा रहा है, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। स्थानवाचक क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता बताई जाए, जैसे मोहन कमरे के भीतर बैठा है, तो मोहन कमरे में कहाँ पर बैठा है, तो भीतर बैठा है, तो भीतर क्या है, एक स्थान है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे दूसरा वाक्य देखें, ऊपर पंखा चलता है, हैं, तो इसमें पंखा चलता है, कहाँ चलता है, ऊपर, ऊपर क्या है, एक स्थान है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो ये हमने अभी तक जाना कि विशेषण क्या है और क्रिया विशेषण क्या है। अब हम कुछ विशेषण बनाते हैं, विशेषण बनते कैसे हैं, जैसे संज्ञा से हम विशेषण बनाते हैं, तो निशा, निशा एक संज्ञा है, निशा से हम अगर विशेषण बनाते हैं तो नैश से हो जाएगा, बल से बलिष्ठ बन जाएगा, मुख से मुखर बन जाएगा। सर्वनाम से विशेषण बनाए तो यह का इतना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कोई से कोई सा बन जाएगा, उस से उतना या वैसा बन जाएगा, और कौन से कौन सा बन जाएगा। क्रिया से विशेषण बनाए तो चलना से चालू, कमाना से कमाऊ, भूलना से भुलक्कड़, मिलना से मिलनसार। अव्यय से विशेषण बनाए तो बाहर से बाहरी, बाहर क्या है, अव्यय है, उससे विशेषण बनाएंगे तो बाहरी। ऊपर से ऊपरी, नीचे से निचला, आज से आज का, कल से कल वाला। आगे बढ़ते हैं, भाववाचक संज्ञा से विशेषण। बुद्धिमत्ता क्या है, भाववाचक संज्ञा है, इससे अगर हम विशेषण बनाए तो बुद्धिमान हो जाएगा, लघुत्व से लघु हो जाएगा, मूर्खता से मूर्ख हो जाएगा, गौरव से गुरु हो जाएगा, और शुक्लिमा से शुक्ल विशेषण बन जाएगा। ठीक है, अच्छा नोट पॉइंट देख लेते हैं। ये हमारे व्याकरणविद हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु, इन्होंने प्रविशेषण को अंतर विशेषण कहा है। और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, विशेषण की एक अन्य परिभाषा है जो आजकल एग्जाम्स में पूछी जाती है, कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये आप लिस्ट देखते हैं, यहाँ पर एक लिस्ट देखेंगे जिसमें भाववाचक संज्ञा से हम विशेषण बनाएंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले भाववाचक संज्ञा लिखी होगी, उसके बाद उसका विशेषण बनाते हैं। अंकन, अंकन से विशेषण बनेगा अंकित। वैधव्य, वैधव्य से विशेषण बन जाएगा विधवा। दक्षता से विशेषण बन जाएगा दक्ष। धार्मिकता से धार्मिक। सरलता से सरल। एक चीज़ याद रखें, जहाँ पर प्रत्यय ता आ जाए तो वो विशेषण नहीं होगा, ध्यान रखें। कुरूपता से कुरूप। लालिमा से लाल। श्लीलता से श्लील। अब इधर ऊपर देखते हैं, कालिमा से काला। घनिष्ठता से घनिष्ठ। खामोशी से खामोश। गुरुत्व या गुरुता, ये दोनों ही भाववाचक संज्ञा है, इनसे विशेषण बनाएंगे तो गुरु बन जाएगा। मधुरता से मधुर। हीनता से हीन। पांडित्य से पंडित। स्पष्टता से स्पष्ट। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, मिठास भाववाचक संज्ञा है, विशेषण बनाएंगे तो मीठा हो जाएगा। पुरुषत्व से पुरुष। वीरत्व से वीर। क्षत्रित्व से क्षत्रिय। बालकत्व से बालक। मित्रता से मित्र। मौन से मुनि। स्वत्व से स्व। तीव्रता से तीव्र। नारीत्व से नारी। दासत्व से दास। सतीत्व से सती। मनुष्यत्व से मनुष्य। रक्तिमा से रक्त। निजत्व से निज। सर्वस्व से सर्व विशेषण बनेगा। अब हम विशेष और विशेषण की एक लिस्ट देखते हैं कि विशेष से विशेषण कैसे बनते हैं। कभी कभी इनको पहचानने में बहुत कठिनाई होती है, तो इनको आप देखेंगे। अंग विशेष है, विशेषण बनाएंगे तो आंगिक हो जाएगा। अलंकार से अलंकृत और अलंकारिक दोनों बन जाएंगे। अतिरंजन से अतिरंजित हो जाएगा। अनीति से अनैतिक बन जाएगा। आतृप्ति से आतृप्त। अंत से अंतिम और अंत्य दोनों ही। अनादर से अनार्दत। अवरोध से अवरुद्ध। अब यहाँ ऊपर देखिए, अणु से आणविक। अंचल से आंचलिक।
अभिषेक से अभिषिक्त, अवयव से आवयविक, अनुवाद से अनुवादित और अनुदित, दोनों ही विशेषण बनेंगे। अभ्यास से भी अभ्यस्त और अभ्यासी दोनों ही विशेषण हैं। अजय से अजित, अध्ययन से अधीत। आगे देखते हैं, अनुष्ठान से अनुष्ठित और आनुष्ठानिक, दोनों विशेषण बनेंगे। अक्ल से अक्लमंद, अपकार से अपकारी, अधिक्रमण से अधिक्रांत, आन से आनी, आक्रमण से आक्रांत, आसक्ति से आसक्त, आदर से आदरणीय और आर्दत, दोनों ही विशेषण होंगे। आकर्षण से आकृष्ट, अधिकार से अधिकारी, अवतार से अवतीर्ण, अभिनय से अभिनय, आचरण से आचरित, आश्वासन से आश्वस्त, आयु से आयुष्मान, आत्मा से आत्मिक और आत्मीय, आदि से आदिम और आद्य, आचरण से आचरित। आगे देखते हैं लिस्ट में, आशा से विशेषण आशान्वित बन जाएगा, आराधना से आराध्य, इहलोक से एहलौकिक और इहलौकिक, दोनों ही विशेषण शब्द बनेंगे। ईसा से ईसवी, उपनिषद से औपनिषदिक, उत्पीड़न से उत्पीड़ित, उपकार से उपकृत और उपकारक, उपासना से उपास्य, उदय से उदित, आधार से आधारित और आर्धत भी बन जाएगा। इंद्रिय से इंद्रिय, इच्छा से ऐच्छिक और इच्छित, उत्कर्ष से उत्कृष्ट, उद्धरण से उद्धत, उपमा से उपमित, उपदेश से उपदेशात्मक या उपदिष्ट, उन्नति से उन्नत, उत्तर से उत्तरी। आगे देखते हैं, उच्चारण से उच्चरित और उच्चारणीय, उपनयन से उपनीत, उदीची से औदीच्य। उदीची क्या है? उत्तर दिशा को कहते हैं उदीची। औदीच्य, एकता से एक, ओष्ठ से ओष्ठ्य, या शब्द या प्रत्यय जुड़ेगा इसमें। ए, औरत से औरताना, क्रोध से क्रुद्ध और क्रोधी, काया से कायिक। यहाँ ऊपर देखें, उदर से उदरस्त या उदर परायण, उद्वरण से उद्धृत, ऊर्मी से उर्मिल, एस से एसी, औचित्य का विशेषण उचित, काल का विशेषण कालीन, कुटुंब का विशेषण कौटुंबिक, काम का विशेषण कामी या कामुक। आगे देखते हैं, कर्ता का विशेषण कर्तक, क्रय का विशेषण क्रीत, कुसुम का विशेषण कुसुमित, कड़वापन का विशेषण कड़वा, कैवल्य का विशेषण केवल, खपड़ा का विशेषण खपड़ेल, ख्याति का विशेषण ख्यात, गौरव का विशेषण गौरवित, ग्रास का विशेषण ग्रस्त। अब यहाँ ऊपर देखें, कत्था का विशेषण कत्थई, किस्मत का विशेषण किस्मतवार, कोप का विशेषण कुपित, कौटिल्य का विशेषण कुटिल, खान का विशेषण खनिक, खेल का विशेषण खेलाड़ी, गलती का विशेषण गलत, गणना का विशेषण गण्य, ग्रहण का विशेषण ग्राह्य या गृहीत। आगे देखते हैं, गृहस्थ का विशेषण गारहस्थ, घाव का विशेषण घायल, चक्षु का विशेषण चाक्षुष, चंपा का विशेषण चंपई, चश्मा का विशेषण चश्मदीत, जोगी का विशेषण जोगिया, झकना का विशेषण झक्की, डाक का विशेषण डाकिए, गोबर का विशेषण गोबरेला, चित्र का विशेषण चित्रित और चितेरा, चंद्र का विशेषण चांद्र, चुनाव का विशेषण चुनिंदा, छेदन का विशेषण छिन्न, जटा का विशेषण जटिल, ठंड का विशेषण ठंडा, डोरा का विशेषण डोरिया। आगे देखें, तीखापन का विशेषण तीखा, थकान का विशेषण थकित या थका, दंपत्ति का विशेषण दाम्पत्य, दशरथ का विशेषण दशरथी, दफा का विशेषण दफादार, दारिद्र्य का विशेषण दरिद्र, दस्त का विशेषण दस्तावर, निर्माण का विशेषण निर्मित, निसर्ग का विशेषण नैसर्गिक। यहाँ ऊपर देखें, तृप्ति का विशेषण तृप्त, देव से विशेषण बनेगा दैविक और दिव्य, दूत का विशेषण दौत, दुनिया का विशेषण दुनियावी, दुम का विशेषण दुमदार, दबाव का विशेषण दब्बू, देव का विशेषण दैवी, नियुक्ति का विशेषण नियुक्त,
निषेध का विशेषण निषिद्ध। आगे देखते हैं, निष्ठा का विशेषण निष्ठावान और नैष्ठिक दोनों हो जाएंगे। पानी से विशेषण बनेगा पेय, प्राचीनता से विशेषण बनेगा प्राचीन, प्रणाम का विशेषण प्रणम्य, पिता से बनेगा पैतृक, पशु से बन जाएगा पाशविक और पाशव, पहुनाई से बनेगा पाहुन और पहुना, प्रवेश से प्रविष्ट, निराकरण से निराकृत, पवित्रता से पवित्र, पथ से पाथे, पुरुष से पौरुषे, प्राची से प्राच्य, पंगुता से पंगु, प्रदान से प्रदत्त, पय से पयस्वी। आगे देखते हैं, प्राण से प्राणद विशेषण बनेगा, प्रार्थना से प्रार्थित, पारितोष से पारितोषिक, फेन से फेनिल, बालक से बाल्य, बुजुर्ग से बुजुर्गाना, भंजन से भंगुर, भगवत से भागवत। यहाँ ऊपर देखें, प्रथा से पार्थ विशेषण बनेगा, पानी से पानीय या पनीला, पंक्ति से पांक्ते, फल से फलप्रद, ब्याह से ब्याहता, भ्रंश से भ्रष्ट, भोजन से भोज्य, माधुर्य से मधुर। आगे देखते हैं, मास से विशेषण बनेगा मासल, मनु से मानव, मथुरा से माथुर, मौसा से मौसेरा, मान से मान्य, यदु से यादव, राज से राजकीय और राजसी, लाठी से लठैत, लकड़ी से लकड़हारा, मन से मनस्वी, मोह से मुग्ध, मिथिला से मैथिल, माया से माइक और मायावी, मूल से मौली, रोम से रोमिल, लखनऊ से लखनवी, लोभ से लोभी और लुब्ध, लगन से लगावट। आगे देखते हैं, लज्जा, लज्जा से विशेषण लज्जालु और लज्जित दोनों बनेंगे, विपत्ति और विपद इन दोनों से विशेषण बनेगा विपन्न, वायु से वायव्य और वायवीय, विद्वान से वैदुष्य, वत्स से वत्सल, स्तुति से स्तुत्य, स्वाद से स्वादु, स्मृति से स्मृत या स्मार्त। और यहाँ आगे देखें, लाला से लालायित, व्यक्ति से वैयक्तिक, विषाद से विषन्न, वंदना से वंदनीय और बंध्य दोनों विशेषण बन जाएंगे, विष्णु का वैष्णव, स्वास्थ्य का स्वस्थ, संभाषण का संभाष्य, संख्या का संख्य। आगे देखें, सखा का विशेषण सख्य, संयोग का विशेषण संयुक्त, शिव, शिव क्या है, विशेष शब्द है, अगर विशेषण बनाएंगे तो शैव हो जाएगा, शांति से शांत, शंका से संकित और सशंक, श्याम का श्यामल, शरद का शारदीय, हर्ष का हर्षित, हृदय का हार्दिक, संताप का संतप्त, शक्ति से शाक्त, शोक से शोकाकुल, शक का शक्की, शोषण से शोषित, शौक से शौकीन, हंसी से हसोड़, हिम से हेम, हल से हलंत। आगे देखें, हवा से हवाई, क्षमा से क्षम्य, क्षय से छीड़ या क्षयी, क्षण से क्षणिक, त्रास से त्रस्त, हिंसा से हिंसक, क्षोभ से क्षुब्ध, क्षुधा से क्षुधि, त्राण से त्राता और ज्ञात से ज्ञातव्य विशेषण बनेगा। अब हम कुछ महत्वपूर्ण जो प्रत्यय हैं उनके द्वारा जो विशेषण बनते हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इक प्रत्यय। इक प्रत्यय से कौन कौन से विशेषण शब्द बनते हैं? आनुष्ठानिक, आवयविक, सार्वत्रिक, आत्मिक, औपनिवेशिक, व्यावसायिक, औद्योगिक और इहलौकिक। ये इक प्रत्यय द्वारा विशेषण बनते हैं। आगे हम देखते हैं इत प्रत्यय। इत प्रत्यय से इच्छित, अभिषिक्त, व्यथित, निंदित, आध्यापित, अतिरंजित, वांछित। या प्रत्यय खाद्य, ग्राह्य, अंत्य, पाच्य। अनीय प्रत्यय से सराहनीय, वर्णनीय, वंदनीय, अंकुरणीय। आस्पद प्रत्यय से विवादास्पद, लज्जास्पद, हास्यास्पद, घृणास्पद। उसके बाद आगे देखें बड़ी ई प्रत्यय से पूर्वी, आनी, अज्ञानी, कपूरी, मजहबी, राही, उत्तरी और ऋणी। ए प्रत्यय से
पाथे व्याख्ये पौरुषे अभिनय। अक प्रत्यय हिंसक, मात्रक, छेदक, पित्रक। इल प्रत्यय से पंकिल, तंद्रिल, उर्मिल, स्वप्निल। ईन प्रत्यय से आसीन, जहीन, कालीन, शौकीन। ईला प्रत्यय से ककड़ीला, रोवीला, बर्फीला, छबीला। वान प्रत्यय से रूपवान, तृष्णावान, नाशवान, भाग्यवान। परक प्रत्यय से भक्तिपरक, भावपरक, शक्तिपरक। कर प्रत्यय से लाभकर, हानिकर, हितकर, प्रीतिकर। आगे देखते हैं शील प्रत्यय से रचनाशील, प्रगतिशील, अध्ययनशील। प्रद प्रत्यय से सुखप्रद, लाभप्रद, संतोषप्रद और स्वास्थ्यप्रद। आगे देखते हैं दायक प्रत्यय, दायक प्रत्यय से लाभदायक, सुखदायक और फलदायक। तो ये प्रत्यय से विशेषण इसलिए बताए गए ताकि आप प्रत्यय से पहचान सकें कि अगर दायक प्रत्यय है तो वो लाभदायक विशेषण होगा। आगे देखते हैं कि हिंदी और संस्कृत में कुछ ऐसे विशेषण प्रयुक्त हैं जो विशेष प्रकार के पदों या विशेष्यों के पहले आता है। देखते हैं, लिस्ट को देखते हैं, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सागर, सागर विशेष्य है। अब विशेषण में कभी कभी वाक्य में प्रयोग करते हैं अगाध सागर, या छवि विशेष है तो अनुपम छवि। अत्याचार और व्यवहार ये विशेष के रूप में प्रयोग करते हैं वाक्य में। इनके पहले विशेषण लगाते हैं अमानुषिक अत्याचार या अमानुषिक व्यवहार। कार्य हृदय के लिए कलुवित विशेषण का प्रयोग करते हैं। वन और पर्वत कैसे हैं? दुर्गम, दुर्गम होते हैं। एकादशी मतलब निर्जला। ज्योतिष के लिए विशेषण प्रयोग करते हैं फलित। नेत्र और मेघ के लिए सजल। अब यहाँ ऊपर देखें घटना, घटना विशेष के लिए विशेषण अप्रत्याशित। भक्ति और प्रेम के लिए अनन्य। नेता के लिए विशेषण प्रयोग करते हैं यशस्वी नेता या भ्रष्ट नेता। हृदय के लिए विशेषण प्रयोग करते हैं तरुण या निर्मम हृदय या क्षुब्ध हृदय। प्रकोप या घटना के लिए विशेषण प्रयोग करते हैं देवीय या देव। विषय विशेष के लिए प्रयोग करते हैं नीरस विषय। मनोरथ के लिए विशेषण प्रयोग करते हैं या तो सफल मनोरथ या विफल मनोरथ। आगे देखते हैं भगनी या माता, इसके लिए स्नेहमयी विशेषण का प्रयोग करते हैं। पथिक, पथिक के लिए विशेषण प्रयोग करते हैं श्रांत। हृदय और प्राण के लिए आकुल विशेषण का प्रयोग करते हैं। अट्टालिका के लिए विशेषण प्रयोग करते हैं गगनचुंबी। यहाँ ऊपर देखें भूमि के लिए सस्य श्यामला विशेषण का प्रयोग करते हैं। योद्धा और विद्वान के लिए उद्भट। बाजार और लड़का के लिए चालू, चालू विशेषण का प्रयोग करते हैं। ये इस तरीके के विशेष और विशेषण हैं जो वाक्यों में हम आम बोलचाल भाषा में प्रयोग करते हैं, जैसे चालू बाजार या चालू लड़का। आगे देखते हैं बंधु, इसके लिए विशेषण प्रयोग करते हैं सहयोगी। कार्य के लिए निंदित। ओजस्वी के लिए भाषण। वसन के लिए शुभ्र। जगत और शरीर के लिए विशेषण प्रयोग करते हैं नश्वर। मार्तंड और पुरुष के लिए प्रचंड। श्रम और कष्ट के लिए शारीरिक। समाचार और दृश्य के लिए हृदय विदारक विशेषण का प्रयोग करते हैं कि हृदय विदारक समाचार है या दृश्य है। तो ये आज की विशेषण और विशेष की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं आपको इस क्लास से आरओ के एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो कैसी लगी आपको क्लास कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारे BDRK चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।